नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत साहित्य परिचय कक्षा 12वीं के सिलेबस में जो विषय है उसके अंतर्गत 4 नंबर का जो परीक्षा में आता है उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। मुख्य रूप से सामान्यतः प्रश्न सबसे पहला आएगा चत्वारः वेदाः। तो चत्वारः वेदाः, वेदाः कति सन्ति, नाम लिखा, नामानि लिखत। तो ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा शुद्ध लिख करके आना है आपको। 6 वेदांग पूछे जाते हैं। तो 6 वेदांग में कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्पः, छंदः, व्याकरणम और निरुक्त। और कई बार इनका प्रश्न ऐसा आता है, शिक्षा को क्या कहते हैं? मुखम। शिक्षा व्याकरणम मुखम, व्याकरणम मुखम और शिक्षा क्या है? घ्राण है, नाक है। तो ज्योतिष क्या है? नयनम। ज्योतिष क्या है? चक्षु हैं साहित्य के। कल्प क्या है? हस्तौ, कल्पः हस्तौ। छंदः पादौ, पैर हैं। और निरुक्त कर्णौ। ठीक है, ये आपने कक्षा 11वीं में 2 छंद पढ़े होंगे, छंदा पादौ तो वेदस्य वाले, तो वो याद रखें। 6 वेदांग आपको लिख करके आना परीक्षा में। रामायण के रचयिता अवश्य पूछे जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं। 24,000 श्लोक इन्होंने लिखे हैं। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। 7 कांड इसमें हैं। वाल अयोध्या वन में जाकर के स्कंदा में धूम मचाई, सुंदर युद्ध किया रावण से, उत्तर में भारत आकर के। इस प्रकार से छंद याद रखेंगे तो 7 कांड आपको याद रहेंगे। कितने सर्गों में है? 645 सर्गों में 7 कांड हैं। अब किस कांड में कितने सर्ग, उसकी चर्चा अलग करेंगे। महाभारत में एक लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। 1 लाख से ज़्यादा श्लोक इसमें लिखे गए हैं। अब जो संस्कृत साहित्य का जो वैदिक साहित्य है उसका काल जानते हैं। प्राचीन आर्य भाषा काल कब से कब तक है? 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व के बीच में, लगभग 4200-5200 वर्ष के बीच का काल है। मध्य आर्य भाषा काल 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक का काल माना जाता है। और आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा के पूर्व का काल, और ईस्वी सन मतलब ईसा से प्रारंभ होने वाला काल। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत साहित्य के कुछ प्रश्नों को देखा। पार्ट 1 है। इसकी अगली वीडियो में हम इसके और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप एक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। धन्यवाद। नमो नमः।